हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्किमेड्स प्रिंसिपल के बारे में। आर्किमेड्स प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए, अगर मैं कहूँ कि अगर किसी एलिफेंट को उठा के पानी में डाल दिया जाए, हमने क्या किया, एक हाथी को, एक एलिफेंट को उठा के एक पानी में डाल दिया, पूल में डाल दिया। तो अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि उस एलिफेंट पे लगने वाले बॉइंट फोर्स की वैल्यू बताइए। अब देखिए, एलिफेंट एक ऑब्जेक्ट है, उसको जब हम पानी में डालेंगे तो उस पर क्या लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा, एक बॉइंट फोर्स लगेगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि उस एलिफेंट पे लगने वाले बॉइंट फोर्स की वैल्यू बताइए, तो क्या आप लोग बता सकते हो उस बॉइंट फोर्स की वैल्यू लगने, उस पर कितना बॉइंट फोर्स लग रहा होगा? तो ये हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? हम क्या करेंगे, आर्किमेड्स प्रिंसिपल बोलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को उठा के पानी में डाल दें तो उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला बॉइंट फोर्स अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाने से जितना पानी बाहर आया है ना, जितना पानी उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है, उस पानी का वेट कैलकुलेट कर लो। उस पानी का जितना वेट होगा ना, उतना ही उस ऑब्जेक्ट पे बॉइंट फोर्स लग रहा होगा। बहुत सिंपल सा है। तो हम क्या करेंगे, जब हमने उस एलिफेंट को उठा के उस पूल में डाला, या एलिफेंट पूल में गया गलती से, तो उसके पूल में जाने से प्रेशर क्या होगा, सॉरी, उसके पूल में जाने से लिक्विड क्या होगा, बाहर आएगा, क्योंकि वो एलिफेंट क्या करेगा, उस पूल के लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो जितना लिक्विड बाहर आएगा ना, उस लिक्विड का वेट कैलकुलेट कर लेंगे। जितना भी उस लिक्विड का वेट होगा ना, उतना ही हम पे, उस एलिफेंट पे बॉइंट फोर्स लग रहा होगा। क्लियर हुआ? तो अकॉर्डिंग टू आर्किमेड्स प्रिंसिपल, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, when a body is immersed in a liquid, the buoyant force acting on the body, which is equal to the weight of liquid displaced by the body. क्लियर हुआ कि when a body is partially or completely immersed in a fluid, the fluid exerts an upward force on the body equal to the weight of the fluid displaced by the liquid. किसी भी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं। तो ये है आर्किमेड्स प्रिंसिपल। तो आई होप आपको एग्जाम्पल जो है अब ये भूल नहीं देगा आर्किमेड्स प्रिंसिपल, क्योंकि जब भी एग्जाम आर्किमेड्स प्रिंसिपल की याद आएगी तो एकदम से ये एलिफेंट वाला एग्जाम्पल याद आ जाएगा और ये माइंड में एक तरह से फिट हो जाएगा। अब ये सिलेंड्रिकल बॉडी पे आर्किमेड्स प्रिंसिपल को अप्लाई करके देखेंगे और ये प्रूव करके देखेंगे कि क्या आर्किमेड्स प्रिंसिपल सच में सही है या नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इसमें लिक्विड फिल है। हमने क्या किया, इसमें एक सिलेंडर डाल दिया। जब हमने इसमें सिलेंड्रिकल बॉडी को डाला, इमर्ज किया, तो इस सिलेंड्रिकल बॉडी के सरफेस है ए बी और ये सी डी सरफेस। इस सिलेंड्रिकल बॉडी की हाइट है एच, और ये अपर वाले सरफेस की हाइट है ऊपर से H1 और नीचे वाले सरफेस की है H2, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये H है। ऊपर वाले सरफेस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा F1 और नीचे वाले सरफेस से भी एक फोर्स लगेगा F2। क्लियर हुआ? अब ये तो हमें पता है कि फोर्स कौन सा ज्यादा होगा, ऑब्वियसली F2 फोर्स ज्यादा होगा F1 से, बिकॉज हम पिछली वीडियो में यही बात कर रहे हैं तब से कि अब थ्रस्ट क्यों लगता है, क्या कॉज होता है, क्योंकि हाइट ज्यादा है तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्किमेड्स प्रिंसिपल प्रूफ करने के लिए हमें स्टेप ध्यान रखने हैं बस, बाकी बहुत ईजी है। हम क्या करेंगे, पहला स्टेप है, हम दोनों सरफेस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, दोनों सरफेस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और फोर्स के लिए हमें चाहिए प्रेशर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए बी जो साइड है उस पर कितना प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो प्रेशर बराबर रो जी एच होता है। तो P1 आ जाएगा ए बी साइड पे, P1 बराबर H1 रो जी, बिकॉज रो कॉन्स्टेंट है, एक पर्टिकुलर लिक्विड है, कॉन्स्टेंट है, जी कॉन्स्टेंट होता है 9.8। तो P1 आ गया H1 रो जी। ठीक है, अब ये प्रेशर लग रहा है ए बी साइड पे। अब हम देखेंगे फोर्स कितना लगेगा ए बी साइड पे। तो देखो फोर्स कितना लगेगा, कैसे पता करेंगे। अब प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर है H1 रो जी और ये एरिया हो जाएगा ए। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई, H1 रो जी ए। तो F1 की वैल्यू आ गई H1 रो जी ए। सिमिलरली हम सी डी साइड में भी प्रेशर निकालेंगे और उससे फिर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो फोर्स आ जाएगा H2 रो जी ए। बिल्कुल सेम केस इस वाली साइड में भी लगाया हमने। तो कितना आ गया फोर्स, F2 आ गया H2 रो जी ए। क्लियर हुआ इतना? अब हमें दोनों फोर्स की वैल्यू मिल गई। स्टेप फर्स्ट समझ में आया ना आर्किमेड्स प्रिंसिपल प्रूफ करने का, ध्यान रखने का कि दोनों साइड पे फोर्स निकालेंगे। स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम नेट फोर्स निकालेंगे। नेट फोर्स निकालेंगे तो बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा, और उसी को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट या बॉइंट फोर्स। तो बॉइंट फोर्स बराबर F2 माइनस F1। तो ये हमने जब किया तो इसको हमने लिखा कि H2 रो जी ए माइनस H1 रो जी ए। क्या लिखा, H2 रो जी ए माइनस H1 रो जी ए। तो B बराबर रो जी ए कॉमन लिया, H2 माइनस H1,
तो H2, ये H2 है, इस H2 में से H1 को माइनस कर दिया तो बचेगा क्या, H बचेगा। तो H2 माइनस H1 की जगह आ गया H, रो जी ए। क्लियर हुआ। और एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होती है। एरिया इंटू हाइट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास। एरिया इंटू हाइट क्या है, वॉल्यूम। तो ये आ गया वॉल्यूम रो जी ए, इस तरह से है ना। देखिए B बराबर आया H रो जी ए। अब एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम, तो ये आ गया वॉल्यूम रो जी। और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है, मास होता है। तो B बराबर आ गया mg के। तो देखिए हो गया प्रूफ आर्किमिड्स प्रिंसिपल कि जो बॉडी पे लगने वाले बॉइंट फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, वेट के बराबर, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय अ बॉडी। तो B आ गया V रो जी। अब देखिए ये जो हाइट थी, ये जो मास है m जो है, ये मास है लिक्विड डिस्प्लेस्ड का। तो यहाँ से जो है हमने प्रूफ किया किसको, आर्किमिड्स प्रिंसिपल को। तो बहुत इजी है आर्किमिड्स प्रिंसिपल। क्या होता है आर्किमिड्स प्रिंसिपल, हमने डिटेल में बात की। प्रूफ करने के लिए हम दोनों सरफेस पे फोर्स निकालेंगे और स्टेप 2 में क्या करेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे। और जब वो नेट फोर्स निकल जाएगा तो उनका रिजल्टेंट जो है हम निकाल देंगे। क्लियर हुआ। तो इस तरह से जो है हम आर्किमिड्स प्रिंसिपल को, जो हमारे पास आर्किमिड्स प्रिंसिपल होता है, इसकी हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, बैलून्स हैं। तो ये सब जो है आइसबर्ग वगैरह, ये सब आर्किमिड्स प्रिंसिपल की एप्लीकेशन पे ही वर्क करते हैं। जैसे अगर हम बात करें पर्टिकुलर शिप की, तो शिप जो होता है वो आयरन और स्टील से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, आयरन एंड स्टील से। लेकिन बावजूद इसके, और उसकी डेंसिटी जो होती है वो वाटर से भी क्या होती है, ज्यादा होती है शिप की डेंसिटी। बावजूद इसके वो जो शिप होती है वो फ्लोट करती है वाटर के सरफेस पे। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो शिप होती है वो जब पानी में जाती है तो वो अपने, जितना उसका वेट होता है ना, जितना उस पर सामान होता है कार्गो मिला के, जितना उस पर वेट होता है वो उतना ही वाटर डिस्प्लेस करती है अपने, उतना ही वेट का वाटर जो है वो डिस्प्लेस करती है। मान लीजिए उसका वेट जो है वो 1000, सब फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 1000 kg है, तो वो 1000 kg के ही वेट, वाटर वाले वेट को, वेट वाले वाटर को क्या करेगी, डिस्प्लेस करती है। तो इस वजह से क्या होता है, उस पर उतना ही ज्यादा बॉइंट फोर्स लगता है, और इतना ज्यादा बॉइंट फोर्स लगने की वजह से ही वो शिप क्या करती है, फ्लोट करती है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ शिप होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज शिप जो है वो कम्प्लीटली फिल तो होती नहीं है, उसके अंदर क्या होते हैं, एम्प्टी कंटेनर्स होते हैं, एम्प्टी स्पेस बहुत होता है शिप का। तो जो एवरेज डेंसिटी होती है शिप की, वो जो एवरेज डेंसिटी ऑफ वाटर से क्या होती है, वो कम होती है। तो जब शिप की जो डेंसिटी है, भले ही स्टील और आयरन की जो डेंसिटी है वाटर से ज़्यादा होती है, लेकिन जो शिप है उसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो वाटर से कम हो जाती है, बिकॉज शिप के अंदर क्या होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, होलो स्पेस होता है। तो उस वजह से एवरेज डेंसिटी क्या हो जाती है, उसकी बहुत कम हो जाती है पानी से। डेट्स वाई जो शिप होती है वो फ्लोट्स करती है वाटर में, अंडर स्मॉल सेक्शन ऑफ वाटर। तो शिप जो होती है वो अलग अलग सी में मूव करती है, जहाँ पे वाटर की डेंसिटी अलग अलग होती है। तो उसी वजह से वो क्या करती है, किसी वाटर में ज़्यादा सिंक करती है और किसी में कम सिंक होती है। सिमिलर केस होता है सबमरीन वगैरह का। जैसे सबमरीन वगैरह होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, वो भी एक बॉयंसी के फॉर्मूले पे ही काम करती है। जब सबमरीन को सबमर्ज होना होता है तो वो क्या करते हैं, वाटर का इनफ्लो जो होता है, अपने अंदर जो वाटर के एम्प्टी कंटेनर्स होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, वो वाटर के फ्लो को इंक्रीज कर देते हैं। तो जहाँ सारा पानी क्या होता है, सबमरीन के अंदर फिल हो जाता है उन एम्प्टी कंटेनर्स में। तो सबमरीन का वेट क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है और वो सिंक हो जाती है। और जब हमें सबमरीन सरफेस पे आना होता है तो हम क्या करते हैं, कंप्रेस्ड एयर की मदद से उस सारे पानी को बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही वो सारा पानी बाहर निकलता है, सबमरीन का वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, वाटर के रिस्पेक्ट में कम। तो इस वजह से वो सरफेस पे आ जाती है वापस से। तो इसी प्रिंसिपल पे जो है वो सबमरीन वगैरह भी काम करते हैं। और भी इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो कि हम इसके ऊपर रीजनिंग के क्वेश्चंस की जब वीडियो करेंगे तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे इन सब एग्जाम्पल्स की, जो भी इससे रीजनिंग के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो रीजनिंग, तो देखिए रीजनिंग कभी भी कोई कंप्लीट कवर नहीं कर सकता। रीजनिंग को जो हम आंसर कर सकते हैं, हमने वो चीज़ें पढ़ ली है। हमने बॉयंट फोर्स के बारे में पढ़ा, बॉयंसी के बारे में पढ़ा, आर्किमिड्स प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लिया। अब इस पर रीजनिंग बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम सबको डिस्कस तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके जो बेसिक, जो उनका एक सिमिलर आंसर है, जो सिमिलर रीजन है, हमने उनको डिस्कस कर लिया। आर्किमिड्स प्रिंसिपल, बॉयंसी, बॉयंट फोर्स। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था।